डिकोड करते हैं कि जलेबी में क्या क्या होता है, हाँ कितनी कैलोरीज होती हैं रफली, ठीक है, और हमें कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है सिर्फ एक 100 ग्राम जलेबी को रिप्लेस करने के लिए। 100 ग्राम जलेबी के अंदर तकरीबन नहीं करते हुए भी 450 से 500 कैलोरीज रहती है। 450 से 500 कैलोरीज सिर्फ 100 ग्राम सिर्फ 100 जलेबी ग्राम में। जलेबी में। अगेन जलेबी को भी चाशनी में तला गया अच्छे से। उसको पहले जलेबी बनाई भी गई है उसके अंदर पूरा प्रॉपर वो भी तेल में तला है, तेल फिर में है, उसके ऊपर चाशनी है चाशनी उसके डली है, अंदर। उसमें तो शुगर भी और ज़्यादा डली है, करेक्ट, वो तो प्लस प्योर शुगर है। और मैदा भी है ही बिल्कुल। यार। तो जलेबी को आप मान के चल लो, मतलब 450 से 500 कैलोरीज तो कहीं नहीं गई उसकी। फिर वो जलेबी कितनी देर तक तली है उस पर भी डिपेंड कर जाता है। किस इमरती अगर हम खा रहे हैं तो उसका अलग कैलोरी काउंट हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा चाशनी फंस जाती है। और उस चीज़ को आपको बर्न करने के लिए 100 ग्राम जलेबी बर्न करने के लिए आपको तकरीबन नहीं करते हुए भी 17,000 स्टेप्स तो चलना पड़ेगा। 17,000 स्टेप्स 17,000 चलने पड़ेंगे सिर्फ 100 ग्राम जलेबी को रिप्लेस करने में। या मतलब उसके इक्वल अर्न करना हो अगर मुझे, जैसे विराट कोहली बोलता है ये हाँ बात कि यार मैं जब छोले भटूरे खाता हूँ ना, तो मुझे ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं उसके इक्वलेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज 1000 कैलोरीज बाय द वे जो होती हैं छोले भटूरे में, वो बर्न करूँ उस दिन। भाई विराट कोहली कर सकता है ना, हाँ। उसका काम है ये। वो इस एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कर लेगा। आपके दादा नानी भी कर लेते थे क्योंकि दिन भर वो चलते रहते थे, हाथ से सारा काम करते थे। करेक्ट। आप तो एक आईटी एम्प्लॉय हो या आप एक स्टूडेंट हो, आप तो दिन भर 8 घंटे 12 घंटे एक सोफे पे एक जगह बैठे हो। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 17,000 स्टेप्स चल के वो 100 ग्राम जलेबी कर लूँगा, तो आपने सिर्फ जलेबी थोड़ी खाई है, आपने दिन भर में और भी चीज़ें तो खाई है। हाँ। तो वो तो बन ही नहीं कर सकते। कैनॉट एवर आउट रन अ बैड डाइट। लोगों को ये लगता है कि हम दिन भर काम कर लेंगे, 8-8 घंटे वर्कआउट कर लेंगे और हम जो मन होगा खा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बट क्यों नहीं होता ऐसा? लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद दैट? फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा हूँ, Okay. लाइक जस्ट से, ठीक है, एंड उसके बाद मैं 2 घंटे जिम जाता हूँ। हाँ। इज इट इक्वलेंट टू व्हाट समवन एल्स कैन डू? पहली तो बात देखो, आप अगर 10 घंटे काम कर रहे हो, 2 घंटे जिम निकालना बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है। आज की तारीख में भी इंडिया के अंदर 0.4% 3% लोग जिम जाते हैं। उसके अंदर भी ये परसेंटेज कि कितने लोग 2 घंटे वर्कआउट कर सकते हैं, कितना टाइम है उनके पास, वो नेग्लिजिबल नंबर होगा। मतलब मैं गिनती कर सकता हूँ ऐसे लोगों की। जिम में कोई, आप अपने जिम में भी देखोगे तो 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो 2 घंटे वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। वो टाइम नहीं है। दूसरा, कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाती है इन सब जंक खानों से कि आप 2,500 से 3,000 कैलोरीज तो रैंडमली कंज्यूम कर रहे हो, और जिम में 2 घंटा वर्कआउट करने से आप बर्न कर पाते हो मुश्किल से 450-400 कैलोरीज। तो अगर आपकी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2,000 है, 1,800 है, 2,000 है, और आप कंज्यूम कर रहे हो 2,800 कैलोरीज, 2 घंटे जिम करके आप बर्न कर रहे हो सिर्फ 400 कैलोरीज, तो वो 400 कैलोरीज तो बच रही है आपकी बॉडी में। करेक्ट। वो बचते बचते फैट में कन्वर्ट होगी, स्टोर्ड एनर्जी बनता जाएगा, धीरे धीरे आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, या जिसको हम TDEE बोल देते हैं। टोटल डेली एनर्जी इनटेक, करेक्ट। एक्सपेंडिचर, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसको डिटेल में बताओ, TDE को मतलब क्या होता है इसका? हाउ डू पीपल कैन कैलकुलेट इट? आपकी बॉडी का एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि अगर मैं आपको दिन भर लिटा दूं, आपको कुछ नहीं करने को बोलूं, सिर्फ आपको सांस लेनी है, आंखें ब्लिंक करनी है, दिमाग चलाना है, अंदर जो लंग्स चल रहा है, हार्ट चल रहा है, उसको भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो हमारी बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी जो ये एपिसोड देख रहा है, आप ChatGPT पे जाके टाइप करोगे कैलकुलेट माई BMR, तो इट विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, आपकी एज बता दो, वेट बता दो, हाइट बता दो, इट विल शो यू आपका BMR है। उसके बाद आप, ये तो हम लाइंग स्टेज पे थे। जब हम उठ गए, अब हमें काम करना है, हम दिन भर बैठे हैं, मैं अभी जैसे हाथ हिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चल के आया, 3 फ्लोर्स मैंने क्लाइंब करे, अगर मैं कार चला रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, तो इन सब के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो हमारी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर में आ जाता है। वो भी ChatGPT आपको कैलकुलेट करके बता देगा। ऑन एन एवरेज ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, एक एडल्ट की जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है 2,000 कैलोरीज के आसपास होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के लेवल पढ़ोगे तो उसमें नीचे एक फाइन प्रिंट में लिखा होता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 2,000 कैलोरीज पर एडल्ट। तो 2,200 के हिसाब से मान के चलते हैं हम भी कि इतना तो रिक्वायरमेंट सबके लिए होगा। तो ये वो कैलोरीज है जो आपको डेली कंज्यूम करनी है अपनी डेली एक्टिविटीज़ मेंटेन करने के लिए। इससे आप कम खाओगे तो आपकी बॉडी, जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो यूज़ करने लगेगी। इससे आप ज़्यादा खाओगे, मतलब गाड़ी में आपने एक्स्ट्रा तेल डाल दिया बट गाड़ी चला ही नहीं है, तो वो वहीं पड़ा रहेगा और स्टोर होना चालू हो जाएगा। अलग अलग बैंक्स बना लेगा अंदर कि अभी थोड़ा पेट पे आ जाता हूँ, थोड़ा हाथ पे आ जाता हूँ, और बाद में वो ओबेसिटी की तरफ आपको पुश कर देगा।
जैसे आपने बताया समोसे के अंदर 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है, या राइट? जलेबी के अंदर हाउ मेनी कार्ब्स कैन वी इमेजिन के इतने होंगे और प्रोटीन कितना होगा? जलेबी के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो आई एम अज्यूमिंग नहीं करते 100 ग्राम जलेबी के अंदर अराउंड 60 ग्राम्स, कार्ब्स 50 होंगे, to 60 ग्राम्स तो कार्ब्स होगा। बाकी फैट ही होगा। मुझे नहीं लगता प्रोटीन कुछ भी होने वाला है जलेबी में। नहीं। थोड़ा बहुत जो होगा वो मैदे का होगा, आई थिंक, 1 ग्राम प्रोटीन है ना? करेक्ट, क्योंकि शुगर में तो प्रोटीन होता नहीं है वैसे भी, एंड ऑयल में वैसे भी प्रोटीन नहीं होता। 1 ग्राम मुश्किल से उस मैदा से जो आ रहा है 1-2 ग्राम। हाँ, सो पीपल हु आर ईटिंग जलेबी समोसा एज अ कॉम्बिनेशन, लोग सुबह उठ के जलेबी समोसे का नाश्ता करते हैं। कल मैंने ट्वीट डाला था, हाँ नहीं आज सुबह मैंने ट्वीट डाला, इट वेंट वायरल अगेन, इस पे 100 के कुछ व्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, मैंने बोला कि अपने ब्रेकफास्ट में से समोसा हटा दो। लोगों के कमेंट्स आ रहे कि ब्रेकफास्ट में समोसा कौन खाता है। मैंने क्या फिर बात कर रहे हैं? मेजॉरिटी पीपल ईट दैट। मैंने उनको जोधपुर के हाँ। अजमेर के कुछ वीडियोस भेजे यूट्यूब के फूड ब्लॉगर्स के। मैंने कहा भीड़ देखो यहाँ पे, इतनी भीड़ तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बहुत लोग हैं जो डेली खाते हैं, बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो दिल्ली में कचौड़ी वाले के यहाँ पे लाइन लगाते हैं, डेली लगाते हैं, डेली लगाते हैं। सुबह सुबह जाएंगे और खाएंगे। और ये लोग ऐसे होते हैं जो 4 बजे उठ के स्पेशली समोसा खाने जाते हैं, जलेबी खाने जाते हैं, कचौड़ी खाने जाते हैं। बट अगर आप इन्हीं को बोल दोगे ना कि 4 बजे उठ के वर्कआउट कर ले या वॉक कर ले, वो बोलेंगे कि यार हमारा तो रूटीन खराब हो जाता है, हम रात को लेट सोते हैं, इतनी सुबह कैसे उठेंगे?